हाँ, तो हम उल्वक रोग में नेक्स्ट बात कर रहे थे। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे उसने क्या किया, फ्लूइड सक कर लिया। तो फ्लूइड जो है वो दो जगह जा सकता है, ईसोफेगस में जा सकता है और ट्रेकिया में जा सकता है। अब बच्चे के फ्लूइड जो है वो ट्रेकिया में चला गया, तो ट्रेकिया से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। अब लंग्स को नेचुरली ऐसे बनाया गया है कि उसमें केवल एयर आ सकती है। अगर फ्लूइड आया तो क्या होगा, एयर के एक्सचेंज में ऑब्स्ट्रक्शन होगा और उसकी वजह से डिजीज डेवलप होगी। तो सेम कंडीशन यहाँ होगी। क्या हुआ कि यदि यह फ्लूइड जो है वो लंग्स में चला गया और वहां पे जाके ब्रोंकियोल्स और एल्वोलाई में क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, जिसकी वजह से एयर एक्सचेंज या ऑक्सीजन CO2 का जो भी एक्सचेंज लंग्स के अंदर होता है वो नहीं हो पाएगा और ब्रीदिंग डिफिकल्टी डेवलप होगी। ठीक है। दूसरी बात क्या होगा, एक तो बेचारा क्या है, उसने रेस्पिरेशन जैसे तैसे हिम्मत करके शुरू कर लिया कि कोई नहीं, आप मुझे ऑक्सीजन नहीं दे रहे तो क्या है, मैं खुद रेस्पिरेशन कर सकता हूँ, कर लिया। ठीक है, हो गए, बन गए बाहुबली, रेस्पिरेशन शुरू हुआ। लेकिन रेस्पिरेशन के साथ साथ एयर तो गई गई कि नहीं गई, एमनियोटिक फ्लूइड गया। एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से गैस का एक्सचेंज भी नहीं हो पा रहा, साथ ही साथ दहेज में बैक्टीरिया और मिल गए। क्या हुआ कि इस फ्लूइड के अंदर, मैंने अभी आपको बताया, कोई इन्फेक्टिव मटेरियल हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, और ये बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा तो क्या करेगा, निमोनिया डेवलप करेगा। तो इस बच्चे को एस्पिरेशन निमोनिया डिजीज डेवलप हो सकती है। तो अब आपको समझ में आया कि उल्वक रोग क्या है और एस्पिरेशन निमोनिया क्या है। उसी उल्वक रोग को हम मॉडर्न में क्या कह रहे हैं, एस्पिरेशन निमोनिया। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस फ्लूइड से बैक्टीरिया अंदर चला गया और इस बैक्टीरिया ने लंग्स में जाके ऑब्स्ट्रक्शन किया, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी डेवलप की, वो तो फ्लूइड की वजह से हुई, और इस बैक्टीरिया ने जाके वहाँ पे निमोनिया डेवलप किया। ठीक है। अब क्या होगा, क्लिनिकल फीचर कैसे पता लगाओगे आप कि इस बच्चे को एस्पिरेशन निमोनिया हुआ है। तो जब भी फीटस पास आउट करेगा वो, तो कैसा होगा, उसका स्टूल कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वेस्ट मटेरियल है, इसीलिए स्टूल का कलर कैसा रहेगा बच्चे का, ग्रीन रहेगा। और मैं आपको पहले अभी भी बता चुकी हूँ कि इसके अंदर बैक्टीरिया होंगे और बैक्टीरिया की वजह से डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से बच्चे को क्या रहेगा, फीवर रहेगा। रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, इसलिए रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए टेकिपनिया होगा। और ऑक्सीजन की डिफिकल्टी के कारण, ऑक्सीजन सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण बच्चे को एस्फाइजिया की कंडीशन डेवलप होगी। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर है कि निमोनिया हो रहा है और निमोनिया जो है लंग से रिलेटेड है, तो टेकिपनिया, एस्फाइजिया, ये बेसिक सी बातें हैं। कैसे एग्जामिन करोगे, एग्जामिन कैसे करेंगे, जैसे आपने सुना होगा लंग साउंड, नॉर्मल लंग साउंड, मैंने आपको पहले भी एग्जामिनेशन के अंदर भी बताया है, जो नॉर्मल लंग साउंड ना होकर के यहाँ पे कैसी लंग साउंड रहेगी, डिफ्यूज रेल्स एंड वीजिंग साउंड यहाँ पे होगी। तो ये आप स्टेप से एग्जामिनेशन कर सकते हो। लंग साउंड को जब सुनोगे तो वो नॉर्मल ना होके कैसे रहेगी, या तो वीजिंग साउंड रहेगी या डिफ्यूज रेल्स रहेगी। तो अब इसके लिए हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या रहेगा। सबसे पहले तो आप जो भूल गए थे, अगर आपने उसका जो रिसक्सिटेशन है वो सही से किया होता तो एस्पिरेशन निमोनिया डेवलप ही नहीं होता। तो सबसे पहले जो काम आप भूल चुके हो वो करना है क्या, म्यूकोनियम को क्लियर कीजिए। तो क्लियर द म्यूकोनियम एट बर्थ, आफ्टर बर्थ। जैसे ही इसको प्रिवेंट करने के लिए भी, हर बच्चे में एस्पिरेशन निमोनिया ना हो, उसके प्रिवेंशन के लिए भी हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका म्यूकोनियम को क्लियर करना है। जो भी फ्लूइड सक कर गया है तो उसको म्यूकोनियम सक्शन पंप से हमें फ्लूइड को बाहर निकालना है। प्रॉपर फीडिंग करानी है बच्चे को, ब्रेस्ट मिल्क, जिससे क्या है, थोड़ी इम्यूनिटी डेवलप हो, इम्यूनिटी बूस्ट हो, उसकी एंटीबॉडी मिले उसको मदर के कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, इसीलिए हमें क्या है, प्रॉपर उसको फीड कराना है। अगर जरूरत पड़े, जरूरत किस बेस पे पड़ेगी, अगर एस्फाइजिया ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो हमें क्या है, उसको वेंटिलेशन पे लेना है, ऑक्सीजन की सप्लाई स्टार्ट करानी है। फीवर को रोकने के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, फीवर हो रहा है, और इन्फेक्शन किसकी वजह से है, बैक्टीरिया की वजह से है, इसीलिए हमें उसे एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करनी है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं। तो ये आपको
उल्वक रोग बोलूं या एस्पिरेशन निमोनिया बोलूं, उसका ट्रीटमेंट आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में आपके जो सिलेबस है उसमें उल्वक रोग करके ही है, लेकिन अगर उल्वक रोग आपसे 5 मार्क्स में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो ये 5 मार्क्स में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप केवल उल्वक रोग लिख के ना आए, उसका मॉडर्न कोरिलेशन भी आपको लिखना है, जो कि है एस्पिरेशन निमोनिया।